के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री हैं। तो देखिए, ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक है इसका पर्पस क्या है? तो स्कूली बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए इनकरेज करना, ये है इसका मेन पर्पस। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। इसका जो दूसरा एडिशन रहा था ये था पुणे में, तीसरा रहा था असम के गुवाहाटी में, और जो अब इसका नेक्स्ट एडिशन है, चौथा एडिशन, ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा में। हम यहाँ बात कर रहे हैं किरण रिजिजू जी की। तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री तो हैं ही। इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये है अरुणाचल वेस्ट। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन की भी शुरुआत की थी। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो वन लाइनर करंट अफेयर की पीडीएफ है, जनवरी टू अक्टूबर तक के 600 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का ई लॉन्च किसने किया है? तो ये भी हाल ही में किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पोर्टल के बारे में, जो कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये जो पोर्टल है ये देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आईडी प्रूफ के लिए डिजिटल रूप से अप्लाई करने में हेल्प करेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाभ ये है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी फिजिकल इंटरफेस के बिना और बिना किसी ऑफिस गए आईडी कार्ड प्राप्त करने में हेल्प करेगा। तीसरा आपने ये याद रखना है कि एक बार आईडी कार्ड जारी हो जाने के बाद जो आवेदक है उसे उसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो आवेदक है यदि उन्हें आईडी कार्ड से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत आती है तो वह आवेदक पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत कर सकेगा, क्योंकि इस पोर्टल में शिकायत का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और यही लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। हम यहाँ बात कर रहे हैं थावर चंद गहलोत जी की, तो इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो किताब है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर, इस किताब का जो ब्रेल एडिशन है ये थावर चंद गहलोत जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभियम एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो एप्लीकेशन है स्पेशली कैब और ऑटो में सफ़र करने वाली महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। और शुरुआत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लैस 1000 ऑटो रिक्शा में ये जीपीएस उपकरणों को लैस आउट किया जाएगा। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इसका टारगेट है कि फरवरी 2021 तक 5000, जुलाई 2021 तक 50,000 और 2021 का पूरा साल खत्म होते होते लाखों वाहनों में ये उपकरण लगाए जाएंगे, स्पेशली आपातकालीन स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन, इसकी राजधानी, तो 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, और 3 राजधानियों वाला ये भारत का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री सैलम नेशनल पार्क, ये अभ्यारण्य ये सभी स्थित हैं आंध्र प्रदेश में ही। कुछ समय पहले ही जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था इसे टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने ही। और इम्पॉर्टेंट स्कीम की यदि हम बात करें तो जगन्ना विद्या कनुका योजना, अम्मा बोडी योजना, ये दोनों ही पहल है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भारत की पहली किसान रेल ये तो चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक, लेकिन दक्षिण भारत की पहली किसान रेल ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई किताब का विमोचन किया है। तो सवाल ये है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कृपाल सिंह के द्वारा, और ये जो किताब है ये सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित है। इसे ही लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में शशि थरूर के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है
द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम ए राइटर। इसके अलावा जो राजेंद्र दर्डा है, हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है माझी भीत यानी कि मेरी दीवार, जो कि लॉन्च की गई है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति ये तो जेफ बेजोस ही हैं। यहाँ कुछ चेंज हुआ है। देखिए, विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये तो बिल गेट्स थे, लेकिन बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए जो एलन मस्क है ये अब बन गए हैं विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। तो अब ये सीक्वेंस हो गया है कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये बन गए हैं जेफ बेजोस ही। इसके अलावा जो एलन मस्क हैं ये किसके संस्थापक हैं? टेस्ला और एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसके संस्थापक है एलन मस्क। और बिल गेट्स ये है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, जिसमें कि पॉल एलन का निधन पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में हुआ है। मुकेश अंबानी जी तो आप जानते ही हैं, यह रिलायंस के चेयरमैन और ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाली देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक ये बन गया है HDFC बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO कौन है? तो ये हैं शशिधर जगदीशन, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो लगातार 7वीं बार, या आप कह सकते हैं लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये HDFC बैंक ही बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। देखिए, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत की है ताकि अलग थलग पड़ी जो अनसेफ पॉपुलेशन है, या आप कह सकते हैं कि अलग थलग पड़ी जो असुरक्षित आबादी है उनकी हेल्प की जा सके। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक टर्म यूज़ किया है पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये पेमेंट बैंक होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है। तो देखिए, जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कुछ समय पहले ही एक डेटा रिलीज़ किया गया था जिसके अनुसार अभी भी भारत के 60% लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। इनमें मोस्टली वे लोग शामिल हैं जो कि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी आमदनी भी काफ़ी कम होती है। और आमदनी कम होती है इस कारण वे अक्सर काम के सिलसिले में शहर की ओर पलायन करने लगते हैं, और ऐसे लोगों को ही वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेमेंट बैंक की स्थापना शुरू की गई। अब देखिए, पेमेंट बैंक के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये कॉमर्शियल बैंक से थोड़ी अलग होते हैं। इसकी कुछ लिमिट भी होती है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, लिमिट क्या है इसमें कि आप मैक्सिमम इसमें 1 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। और जो पेमेंट बैंक है ये अपने खाता धारकों यानी कि अकाउंट होल्डर्स को ATM जारी कर सकता है, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। और देखिए, जो पेमेंट बैंक होते हैं ये कर्ज या उधार की फैसिलिटी नहीं देते हैं। यदि मैं बात करूं पेमेंट बैंक के कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम और जियो पेमेंट बैंक, की सभी एग्जाम्पल है पेमेंट बैंक के ही। किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलने की, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसकी जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये बसी हुई है गोमती नदी के किनारे, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल,
यहाँ से लोकसभा सीटें सर्वाधिक आती हैं 21, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में मैंने जितने भी एयरपोर्ट के नाम लिखे हैं ये सभी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं, जो कि चर्चे में रहे हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन में भी सेट किया है। यदि मैं बात करूँ हिंडन एयरबेस की, जो कि स्थित है गाजियाबाद में, और ये चर्चे में क्यों रहा है, तो देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच की जो वायुसेना एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंद्रधनुष, और इस इंद्रधनुष एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था हिंडन एयरबेस में ही। और ये जो हिंडन एयरबेस है ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा और देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। यदि मैं बात करूँ कुशीनगर एयरपोर्ट की, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। यदि मैं बात करूँ गोरखपुर एयरपोर्ट की, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसका नाम बदल करके अभी हाल ही में किया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में कोरोना के चलते 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव स्थगित किया गया है। तो सवाल ये है कि ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेघालय में, और ये फूलों का त्यौहार है जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग में मनाया जाता है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मेघालय की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है शिलांग। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? सत्यपाल मलिक जी। यहाँ बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। मणिपुर से रिलेटेड 2 फेस्टिवल आपने याद रखने हैं, एक तो है सिरोई लिली फेस्टिवल, दूसरा है संघाई फेस्टिवल। दोनों ही सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। नागालैंड से रिलेटेड एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में मनाया ही जाता है, साथ ही ये पहली बार त्रिपुरा में मनाया गया। यदि मैं बात करूँ मिजोरम की, तो जो चाप चारकुट फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। प्लास्टिक कचरे से निर्मित भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो प्लास्टिक कचरे से निर्मित ये जो पहली सड़क है ये बनाई गई है नोएडा में। तो प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए या आप कह सकते हैं कि इसके पुनः चक्रण या पुनः उपयोग करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण किया गया है नोएडा में। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। इसी नोएडा में पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने प्लास्टिक कचरे से निर्मित चरखे का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की। तो देखिए जो नोएडा है, नोएडा से आप रिलेट कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना ये नोएडा के सेक्टर 81 में 2018 में स्थापित किया गया था। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो हाल ही में कर्नाटक के अशोकपुरम में भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी कि सैंडलवुड म्यूजियम ये स्थापित किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है, जबकि गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क स्थापित किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है? राइट आंसर था मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।